इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपका बिहार एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2022 का। पिछले वीडियो में इसका आधा पोर्शन यानी 1 से 25 क्वेश्चन तक बतलाए। का दूसरा पोर्शन जो आपका है अगला 25 क्वेश्चन वो आपको इस सेट में बतलाएंगे। बिहार एसएससी की परीक्षा में 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में रहता है, तो 25 क्वेश्चन का एक सेट आपका प्रैक्टिस सेट 45 में बतलाया गया। ये सेट नंबर 46 होगा। इसमें आपका उसी एग्जामिनेशन का बचा हुआ 25। ये आपको क्वेश्चन काम देगा बिहार एसएससी की परीक्षाओं में। उसके अतिरिक्त एसएससी सीजीएल सीएचएसएल आपका मल्टीटास्किंग वाले एग्जामिनेशन में, रेलवे के एनटीपीसी में, एएलपी में, इसके अतिरिक्त आपका शिक्षक भर्ती, दारोगा, सिपाही भर्ती, इन सब परीक्षाओं में आपको काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि इनमें बतला देना अलग कौन है भिन्न कौन है। देखिए आपके क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं फिगर है जिसमें दो पत्तियां जो हैं वह स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, स्ट्रेट लाइन में एक सीधी रेखा में आ रही हैं। यहाँ पर इसमें है एक सीधी रेखा में है और ये यहाँ से 90 डिग्री पर आ रहा है। ये आपका सीधी रेखा में नहीं है, ऐसे होता। ये भी सीधी रेखा में इसमें नहीं है, ये इस तरह से जाता। ये भी आपका चलता तो सीधी रेखा में नहीं है, प्लस ये 90 डिग्री पर भी यहाँ नहीं जा रहा था। यही एक फिगर था जिसमें ये दोनों सीधी रेखा में और ये 90 डिग्री पर जा रहा था। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास एक इक्वेशन है 18, 4, 7, 3, 6 और इसका रिजल्ट बतलाना है। पहले से जो चिन्ह दिया गया उसको बदलना है। भाग का अर्थ होता है गुना, यानी यहाँ पर जो भाग है यहाँ गुना कर देना। और फिर कहा गया गुना का अर्थ होता है जोड़, 18 और 4 में यहाँ जोड़ देंगे। फिर कहा गया जोड़ का अर्थ होता है घटाव, 4 और 7 के बीच घटाव आ जाएगा। और फिर आपका कहा गया 7 और 3 के माइनस है, माइनस का अर्थ होता है भाग देना। ये भाग देना हो गया। तो हम लोग सबसे पहले बॉडमास वाला यूज करते हैं, इसको यूज करेंगे भाग और गुना को, यानी 7 भाग 3 गुना 6, ये रिजल्ट हो जाएगा 14। तो 18 प्लस 4 22, 22 में 14 घटेगा, ये हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से अलग कौन है बतला देना। तो 7, 0 और 5 जोड़ दिए तो 12 है। ये 5, 5 और 2 जोड़ देंगे तो 12 है। ये 7, 3, 10 और 2 ये 12 हो गया। ये 4, 4 और 3, 4, 4, 8 और 3 ये 11 हो गया। तो सभी का जोड़ जो है 12 था, उसका जोड़ 12 नहीं आ रहा था। इस केस में आपका सौंफ जो है, दालचीनी और अजवाइन जो है वह आपका मसाले की गिनती में आ जाता है और खुबानी जो है या फल की गिनती में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया कितने वर्ग हैं बतलाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो सीधा सीधा ऐसे नजर आ गया। इसके बाद देखिए एक ये रहेगा 11, इधर से ये रहेगा 12 और ये रहेगा 13। ये 13 इधर अब तक आ चुका है। एक ऐसे भी बन जाएगा आपका ये वाला, दिस वन। ये 13 में एक और जोड़ दिया 14। आंसर हो गया आपका 14 वर्ग है इसमें। छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन जो बाएं से 16वें स्थान पर है, ये बाएं से 16वें स्थान पर जॉन है, और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है, ये जॉनसन है दाहिने से 8वें स्थान पर है, यानी 7 के बाद 8, ये 15 के बाद एक 16। अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी ये इसकी पर, ये इसकी कुर्सी पर चला गया। अब जॉन यहाँ चला गया और ये जॉनसन यहाँ चला गया। अब इस कुर्सी पर आया। देखिए जब ये इस कुर्सी पर आएगा तो इधर 15 का 15 व्यक्ति रहेगा, और जब जॉन इसकी कुर्सी पर आ जाएगा तो इधर 7 का 7 व्यक्ति रहेगा। अब कहा गया कि जब बदल लेता है तो जॉन बाएं से 33, यानी 15 एक 16, 16 के बाद और बढ़ेंगे तो 16 और 16 32 और 32 और एक 33 हो जाएगा। 15 एक 16, 16 32 और एक 33। प्रश्न आपसे पूछा गया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, आप बतला देना। 15, 16, 16, 32, एक 33 और 7, 40 व्यक्ति होगा। यह आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक एक है यानी 0 बढ़ा,
2 3 है, 1 बढ़ा, 3 5 है, बढ़ा, 4 7 है, तो 5 में 4 बढ़ाएंगे 9 हो जाए। आंसर आपका 9 रहेगा। जब नीचे रहता है मिरर तो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट काम करता है। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक ऊपर का चीज नीचे और नीचे का चीज ऊपर होगा। ये जो ऊपर एरो है वो एरो नीचे आ जाएगा, ये ऑप्शन गया। ये जो आपका दाहिने में ये था ये यहीं पर रहेगा, ये वाला पोर्शन यहीं पर आपका रहेगा, ये ऑप्शन गया। फिर इस तरफ से देखिए ये जो फिगर आपका बना हुआ था और यहाँ जो नीचे लाइन आ रहा था ये लाइन ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें नहीं है, ये भी गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एक एक पोर्शन देखते हुए चलिए और छांट करके अपना आंसर बना लीजिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें फिगर उलट जाता है, फिगर का उलटना, यानी शीर्ष जो है वह आधार बनेगा और आधार जो है वह आपका शीर्ष बनेगा। इसमें कहा गया कि फिगर कंप्लीट करो, एक लाइन ऐसे आएगा, यानी ये लाइन ऐसे तिरछा आना चाहिए, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में गया। और यहां से अब ये पोर्शन इस तरह से जाता ऐसे और ये वाला पोर्शन कलर्ड होता इस तरह से, तब जाकर के ये दोनों एक आइडेंटिकल इधर इधर से आएगा। तो यहाँ का पोर्शन आपका कलर्ड चाहिए था इस फॉर्मेट में, ये आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 125 में 2 बढ़ गया, 127 में 3 बढ़ गया, इसमें 5 बढ़ गया, इसमें 135 7 बढ़ गया, इसमें 11, ये प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11, तो इस बार 13 बढ़ेगा, इसमें अगला प्राइम नंबर 13 होगा। 153 में 13 आप जोड़ेंगे तो 166 होगा। प्रश्न था इसमें संख्या कौन सी गलत है, तो आंसर 165 गलत है, 166 होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे दो व्यू को उठाइए जिसमें एक ही सतह कॉमन है। जैसे यहाँ 6 और 6 कॉमन था, आप क्या करेंगे, इस मित्र को बुलाएंगे जो घन के 6 सतह हैं, ऐसे इस केस में कॉमन सतह यहाँ लिखेंगे, क्लॉकवाइज बढ़िए, 6 2 4, ये जाएगा आपका यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 4, इसमें आएंगे तो ये 6 5 और 1 होगा, तरफ से बढ़िएगा, ये 6 5 1 होगा, यहाँ 3 आएगा। आप चाहें तो इसे चेक भी कर लें, 354 क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये 354 क्लॉकवाइज में है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि दो बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे, तो 2 ये है, इसका विपरीत ये 5 वाला होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस केस में ध्यान दीजिएगा, 6 का विपरीत 2 है, 5 का 2 है, 6 का 3 है, 5 का 2 है और 1 का 4 है। ये वैरायटी जब आता है एग्जामिनेशन में थोड़ा टाइम लेता है आपका, इसमें थोड़ा ऑप्शन का हेल्प लेकर के हम लोग काम करेंगे। जैसे आप देखिए कहता क्या है ना, जहाँ जोड़ है वहाँ गुना कर देना, यहाँ जोड़ है तो हम यहाँ गुना करेंगे, जहाँ घटाव है वहाँ भाग देंगे, 3 और 2 के बीच में भाग दे दें। और कहा गया कि जहाँ गुना है वहाँ जोड़ देना, गुना है ही नहीं, जहाँ भाग है वहाँ घटा देना, ये घटा देंगे। 3 भाग 2 माइनस 3 में तो फ्रैक्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए ये ए हमने चेक किया, बी चेक कर रहे हैं। बी जब चेक करेंगे तो ये 15 5 6 2 8 बराबर 62, तो जहां माइनस था वहां पर भाग देंगे, यहाँ पर आपका भाग चला जाएगा। जहां गुना है वहां पर आप जोड़ेंगे, ये जोड़ हो जाएगा। और जहां भाग है वहां पर आपको माइनस करना है, और जहां जोड़ आपका है वहां पर आपको गुना करना। तो 15 भाग 5 3 हुआ, 6 3 9 हुआ, 9 माइनस 16 62 नहीं होगा, ये कैंसिल। ये 15 है, जहां देखिए जहां पर गुना था आप वहां पर आप जोड़ का काम करेंगे, जहां घटाव है वहां पर घटाव की जगह आप भाग का काम करेंगे। तो 15 5 20 भाग 3, तो यहाँ पर तो प्लस नहीं कर सकते, 5 भाग 3 फ्रैक्शन में जाएगा, और जहाँ जोड़ है वहाँ गुना करेंगे। तो इस केस में अगर आइएगा 5 भाग 3 गुना 6, ये वैल्यू आपका यहाँ से यहाँ 10 दे देगा, 15 10 25 हो जाएगा, और ये गुना के जगह पर आपको जोड़ना है, ये आपका 45 नहीं आ पाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर
डी ऑप्शन चेक कीजिए, डी ऑप्शन देखिए, 15 है, 5 है, 3 है, 2 है, 3 है, 24 है। जहाँ जोड़ है हम वहाँ पर गुना करते हैं, फिर जहाँ पर आपका घटाव है वहाँ पर आप भाग दीजिएगा, और जहाँ पर आपका गुना है जगह जोड़ दीजिएगा, और जहाँ भाग है वहाँ घटा देंगे। तो 15 गुना 5 भाग 3, ये 25 हो जाएगा ये वैल्यू, प्लस दो 27, और 27 में 3 घटेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी में अगर शुरू का ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो समय आपका बच जाएगा। यहाँ पर फिर वही काम करते हैं, एक चीज कॉमन लेते हैं, ये एक कॉमन है, कॉमन वाले को ऊपर लिखिए और घड़ी के सुई के अनुसार चलिए। 123 ये रहेगा 123, और ये 146 क्लॉकवाइज इधर लिखिएगा 146। एक व्यू यहाँ, दूसरा व्यू यहाँ। अब यहाँ आ जाएगा 5। प्रश्न आपसे पूछा गया 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 6 होगा, ऑल्टरनेट वाला। 3 के विपरीत 6, 4 का विपरीत 2 और 1 का विपरीत 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट में जब हम लोग, अब देखिए इसके बाद आते हैं, इसमें कहा गया कि वाटर इमेज आपको बतलाना है, कहा हुआ है जल प्रतिबिंब बतलाना। जल प्रतिबिंब में अभी आपको एक चीज बतलाए, हर एक ऊपर का चीज नीचे, नीचे का चीज ऊपर जाएगा। तो एक एक एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो P लिखा है ये नीचे आएगा, और ये नीचे आकर के P बन जाएगा। नीचे नहीं था, इसमें भी नीचे नहीं था, इसमें आपका P है, इसमें। अब ये दोनों में अंतर है तो हम सिर्फ इस चीज देखेंगे। इधर का जो 6 है आपका, ये लाइन ऐसे रहेगा, ऊपर में जो ऐसे कर्व था वो रहेगा, नीचे जो सर्कल है वो यहाँ आ जाएगा। यानी इस तरह का फिगर आपको मिलना चाहिए। ये आपका इस फिगर में नहीं है, ये गलत है, ये आपका आंसर। आगे चेक करने का नहीं जरूरत, एलिमिनेट कर करके अपना आंसर निकाल लीजिएगा। इसमें कहा गया कि जो रिलेशन 1 का 2 से वही 3 का 4 से। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, और जो अंदर में सिंगल लाइन था ये बहुत सारा लाइन अंदर वाले फिगर में ही है। तो पेंटागन के अंदर पेंटागन है, सिंगल लाइन है, तो आंसर में हेक्सागन के अंदर हेक्सागन होगा, और एक जैसा होना चाहिए। ये एक जैसा है नहीं, इस केस में है जरूर, लेकिन ये जो अंदर का लाइन है ये बाहर वाले फिगर को टच करता है, जबकि अंदर वाले फिगर को ही टच करना चाहिए। ये आपका मिल रहा था ऑप्शन नंबर ए। बी से छोटा रिलेटेड है, ए डी से भी छोटा, और डी सी से बड़ा है। सारा चीज पैरेलल सीक्वेंस में चला गया। बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, सी और ए में भी कोई नहीं है। ए से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है नहीं पता, यहाँ दोनों गलत हो गया, न तो एक सही न दो सही, दोनों गलत हो गया आपका। निम्नलिखित में से विषम को छांट करके आपको बतलाना है कौन विषम है, ये देखिए। ए ऑप्शन कहता है 16, पी का वैल्यू 16, ये 10 और ये 4। बी ऑप्शन कहता है ये आपका 24 है, और बी जो है वह 22 है, और ये वाला वैल्यू जो आपका है वह 1 है। डी ऑप्शन कहता है एम 13 है, ई का वैल्यू 7 है, और ये वैल्यू 5 है। डी ऑप्शन कहता है वी 22 है, एन आपका 14 है, ये 7 है। 14 और 7 22, ये 14 और 7 21, एक और जोड़ दिए तो 22, 7 और 5 12, एक और जोड़ दिए तो 13, एक और 22 जोड़ दिए 23, 23 में एक और जोड़ दिए तो 24, और इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 10 14, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा। या इसको ऐसे भी सोच, 16 में 10 चला गया, 6 बचा, 6 में 4 चला गया, बचा। 24 में 22, 2 में 1 घट गया, 1 बचा। 13 में 7 गया, 6 में 5 गया, 1 बचा। 22 में 14 गया, 8 में 7 गया, 1 बचा। ये 3 एक जैसा, ये अलग हो गया, ये भिन्न हो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सीरीज में कहा गया कि नेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा बतलाओ। देखिए इसमें नीचे
रेक्टेंगल ऊपर रेक्टेंगल नीचे रेक्टेंगल ऊपर रेक्टेंगल, तो नीचे रेक्टेंगल होगा, ऑप्शन नंबर ए और सी गया, ये दोनों रहेगा। अब इन दोनों में अंतर सिर्फ इस वाले पोर्शन में है, तो आप सिर्फ उसी पोर्शन को पढ़िए। देखिए यहाँ पर नीचे तरफ में है बायां, यहाँ ऊपर के तरफ चला गया इस तरफ बाएं तरफ, फिर ऑल्टरनेट नीचे आ गया, और फिर आपका ये ऊपर के तरफ इधर चला गया। तो इस बार आंसर में नीचे तरफ वाला रहेगा, नीचे इधर वाला है, आपका इधर का दे दिया, आपका आंसर हो गया। ए पी का भाई है, ए पुरुष है मेल, ये पी का भाई है, ध्यान दीजिए, और ये भाई है, और सी ए का पिता है, ये सी है, ये भी मेल, और ये ए का पिता है, बी का भी पिता हो जाएगा। फिर कहा गया पी ई की माँ है, पी फीमेल है और ई की ये माँ है, और डी ई का भाई है, ई जो है वह ई का भाई है, ये मेल है, ये भाई है, तो निश्चित रूप से ये भी इसकी माँ हो जाएगी। अब प्रश्न है डी का नाना कौन है, तो डी की माँ बी हो गई और माँ के पिता सी नाना हो गए, आंसर हो गया ये, ऑप्शन नंबर डी, सी रहेगा नाना। 9 है, 62 है, डैश है, 1854 है, 7415 है, 22,244 है। कहा गया ये बीच में जो जगह है यहाँ क्या भरिएगा आप बतलाएं। ये 7 माइनस 1, 9 गुना 7 63 माइनस 1 62, 7415 में देखिएगा इस केस में ये गुना 3 7,000, 21,000, 4 तिया 12, 22,245 में एक कम 22,244, ये गुना 4 है, देखिए 18 गुना 4 7200, 5 गुना 4 200, 7420, 7400 आपका 4 गुना 4 16, 7416 में एक कम है। फिर से देखिए 18 गुना 4 72, 7200, 5 गुना 4 200, 7400, 4 गुना 4 16, 7416 में एक घट गया 7400, तो वो गुना 3 है, वो गुना 4 है, तो यहाँ गुना 5 होगा और यहाँ गुना 6 हो जाए, एक पैटर्न बन जाएगा। 62 गुना 6, 6 गुना 6 36, 160, 6 गुना 12 372 में एक घट गया 301, 371 का 5 गुना करेंगे 1500, 350, 1850 और 5 में 1855 में एक घट गया 1800, ये 371 आपका फिल कर दिया और पैटर्न आपका एक तैयार हो गया। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगना, ये बॉयज ये गर्ल, मान लो ये x है तो ये दुगना हो जाएगा 2x, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 3x, यानी आपका आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का गुणज आपका 45 है, 48 है, 42 है, ये तीनों है, ये आपका 3 का नहीं मल्टीपल है, यही आपका आंसर। कौन सा संख्या नहीं हो सकती है पूछ रहा था, आंसर 44, आपका 42 हो सकता है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका सही नहीं, आंसर 44 है। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, ये रहने दीजिए, साइड वाले नंबर को सब तरफ ऐसे बढ़ा दीजिए, साइड वाले नंबर को बढ़ा लीजिए, और अब ध्यान दीजिएगा ये क्लॉकवाइज मिलना चाहिए। इस केस में ध्यान देंगे 3 और 6 विपरीत है, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं बनेगा, अगर 3 यहाँ है तो 6 नीचे होना चाहिए। 2 का विपरीत ये 5 है, तो 2 और 5 कभी भी एक साथ नहीं देखना चाहिए, ये ऑप्शन भी घट गया। 1 और 4 विपरीत है, तो 1 यहाँ है तो 4 नीचे आना चाहिए, ये भी कैंसिल हो। अब जैसे आप चाहें तो और भी चेक कर लें, आपका क्लॉकवाइज देखिए 321, ये रहेगा 321 क्लॉकवाइज, या आप 132 चलिए, 132 आपका क्लॉकवाइज हो, यह आपका आंसर होगा। आर टी के दक्षिण पश्चिम, ये टी है, टी के लिए अगर चलेंगे आप ऐसे, ये एन एस, दक्षिण पश्चिम ऐसे रहेगा आर, आर टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है,
बी टी के दक्षिण पूरब इधर जाएगा, ये इधर दक्षिण पूरब में रहेगा, ये भी 50 मीटर पर। तो यहाँ से 50 मीटर और एंगल सिमिलर है, ये दोनों एक सीधी रेखा में। अब ये प्रश्न है पी आर से किधर है बतला दो, इस दिशा। तो आर के पास अब आप NESW बनाएंगे और आर से ये पूरब में रहेगा, ईस्ट में रहेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो। इस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है, अंश एक पार्ट है, पूर्ण आपका जो है कंप्लीट होता है। उसी प्रकार आर्क जो है, चाप का संबंध किस होगा, आंसर आपका वृत्त से हो जाएगा। 4 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 40 साल थी। 3 आदमी का अगर औसत आयु 40 साल होगा तो इनका कुल होगा 120 साल। ये 4 साल पहले है, तो हर एक आदमी अब 4 साल बढ़ जाएगा, तो 4 तिया 12 और बढ़ेगा। तो वर्तमान में, ये वर्तमान की बात हो गई, वर्तमान में इनकी आयु 132। अब क्या होता है, वर्तमान में डी उनके साथ जुड़ जाता है। बोलिए, अब डी इसके साथ जुड़ गया, 4 आदमी अब आ गया और इनका औसत आयु 45 वर्ष है। 4 गुना 45 180। तो वर्तमान में ABC का वैल्यू 132 है, तो D का वैल्यू होगा 180 में आप 32 हटा देंगे, 132 हटा देंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 48। ये रहेगा 48। आज यहीं तक रहेगा। ऐसे ही आपको और प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और कुछ नया सेट भी आपको देंगे प्रैक्टिस। आज यहीं तक था।